सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 1956 को। यस, इट्स अ प्रीटी ओल्ड मूवी, बट दिस मूवी इज समथिंग। मैं कहूँगा इट्स डिफरेंट एज फक। ऐसा मूवी बनाना 1956 में, इट्स crazy to even think about, to be honest, with this storyline, with this overall storyline के साथ ये मूवी बनाना, इट्स काइंड ऑफ इम्पैकेबल टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं थोड़ा डिक्राइट करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मूवी के ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में, एंड जो क्वेश्चंस रेज होंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रेटिंग स्टफ के बारे में, एंड दैट्स गोना बी द ओवरऑल वीडियो। दिस वीडियो इज गोना बी माई 126th वीडियो एक्चुअली। यस, सो अभी मेरे पास एक्स्ट्रा में 2 और वीडियोस है, 3 से डिस्क मैंने बनाया है कि 2 वीडियोस उसके आएंगे। अभी तो मैं बनाना स्टार्ट नहीं किया, डोंट नो व्हाई। आई एम स्टिल रिकवरिंग टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम दैट ट्रेजेडी। सो या तो इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के बाद आपको वीडियो मिलेगा इविल डेड राइज के ऊपर, एंड आई होप इनसिडर्स के जो 2 एपिसोड्स है, 2 वीडियोस है, वो मैं जल्द बनाऊँ और डाल दूँ। मुझे देखना है टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद को ही देखना है टू बी ऑनेस्ट ऐसे। या सो लेट्स टॉक अबाउट इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के बारे में। सो ये मूवी रिलीज 1956 को। मूवी को अप्रूव कर दिया गया था, तो इसका कोई रेटिंग सुनी है, बट ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट की मूवी है। ये सिर्फ 80 मिनट की मूवी है सिर्फ ये ओवरऑल। यस, इसके रॉटन टोमेटो में 97% रेटिंग है रॉटन टोमेटो में। सो आप इफ़ यू आर गिव अ फक अबाउट रॉटन टोमेटो देन यस, इट्स 97 विच इज़ प्रीटी सॉलिड मेरे हिसाब से। तो या वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। या और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, ठीक है। एंड इसके जॉनर के बारे में बात कर रहे हो तो इट्स एन एलियन इन्वेजन, बी हॉरर, बॉडी हॉरर, ड्रामा हॉरर, साईफाई, ये सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के बारे में। और आपको एक बेसिक इन्फो चाहिए इस मूवी का, बॉडी इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के ऊपर एक बेसिक इन्फो चाहिए, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप वो मूवी देख पाओ। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्टोरी, एंड विदाउट any major spoilers we will talk about this movie. Okay, let's start. 126th video. I'm just keep going, that's all. Yeah, let's start. So हम लोग देखते हैं कि एक हॉस्पिटल जहाँ पे एक आदमी को पकड़ के रखा है, वो आदमी है इस मूवी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर माइल्स, ठीक है। देन डॉक्टर माइल्स सबको बताते हैं कि इस शहर में क्या हो रहा है। सो मूवी स्टार्ट ही ऐसे होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर डॉक्टर माइल्स, उसको हॉस्पिटल में लोग पकड़ लेते हैं और वो सोचता है कि ये पागल हो चुका है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। बट देयर इज़ अ डीपर मीनिंग, और उसका एक बैक में बहुत उसका बैक में स्टोरी है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर माइल्स ऐसी हरकतें कर रहा है, मीन्स पागल जैसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। वो लोग कहना चाहता है, वो लोग कुछ कहना चाहते हैं लोगों को कि वो कह नहीं पा रहा है एक्चुअली, बट ही इज़ ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट, या। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट थर्सडे, ठीक है। तो जैसे तो लोग आते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेंटल हॉस्पिटल से लोग आते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर माइल्स से मिलने के लिए। तो डॉक्टर माइल्स बोलते हैं कि आप मेरे पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद आप मुझे जज करना। तो वो सब बैठते हैं। उसके बाद डॉक्टर माइल्स अपना कहानी बताते हैं कि क्या हो रहा है इस शहर में एक्चुअली, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट थर्सडे। सो डॉक्टर माइल्स के पास थोड़े अजीब से केसेस आ रहे हैं, जैसे कि एक औरत है नाम विल्मा, एंड वो कह रही है कि उसके अंकल आयरा, ठीक है, आयरा एक्चुअली उसके अंकल नहीं है, वो कोई और ही है। और विल्मा के अंकल के अंदर विल्मा का हमारा फर्स्ट केस आता है विल्मा, ठीक है, वही फर्स्ट पेशेंट केस आता है। विल्मा जो कहती है मेरे अंकल जो है, मेरे अंकल से दिखता है वो, बट ही इज़ नॉट माई अंकल, ऐसे आपको ये तो समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इट्स लाइक दैट कि विल्मा ये कहती है कि मेरे अंकल जैसा दिखता तो है वो इंसान, ठीक है, बट अंदर से इमोशनली और मतलब अंदर से वो मेरे अंकल नहीं है, वो कोई और ही इंसान है, ऐसा वो कहता है, कोई कुछ और ही चीज़ है वो। तो डॉक्टर माइल्स को समझ नहीं आता ऑब्वियसली, जैसे अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। तो डॉक्टर माइल्स को समझ में नहीं आता उस पॉइंट में कि लाइक हो क्या रहा है। तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करते, ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। और डॉक्टर माइल्स को लगता है कि विल्मा जो कैरेक्टर है
को कोई डिल्यूजनल आ रहा है, कोई डिल्यूजनल हो रहा है उनको, ठीक है, कोई ऐसा कुछ हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उनको। तो डॉक्टर माइल्स ने बोला विल्मा के कजिन को कि विल्मा को जब भी टाइम मिले उसको बोलो मेरे से मिलने आए, ठीक है। तो ये केस एक्चुअली विल्मा की कजिन लेके आती है, बेकी, या बेकी इज द वन, एक सेकेंड, या बेकी लेके आती है। बेकी विल्मा की कजिन है, तो वो बताती है कि मुझे विल्मा ने ऐसा बोला है कि उसके जो अंकल है आयरा, ठीक है, वो उसके अंकल नहीं है, सिर्फ दिखता मेरे अंकल की तरह है, बट अंदर से इमोशनली, लाइक फीलिंग्स वाइज, सोल वाइज वो मेरा अंकल नहीं है, वो कोई और ही चीज़ है, कोई और ही इंसान है, वो स्ट्रेंजर है, आप ऐसा कह सकते हो, पर दिखता उससे अंकल की तरह है ऐसे। देन रात को एक और केस आता है, उसमें भी एक छोटा सा लड़का बोलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी एक्चुअल माँ नहीं है, लाइक सिर्फ वो लड़के की माँ की तरह दिखती है, दैट्स इट, बट अंदर से कोई और है। एक और केस ऐसा आया, ठीक है। अब एक छोटा लड़का है, रो के आता है, वो बोलता है कि डॉक्टर माइल्स की मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी मम्मी से सिर्फ जैसे दिखती है वो औरत, बट अंदर से वो मेरी मम्मी नहीं, वो कोई और ही है। तो डॉक्टर माइल्स वो लड़के को थोड़े दवाई देते हैं एंड घर भेज देते हैं। तो ऑब्वियसली अभी भी डॉक्टर माइल्स तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम, यू नो। तो डॉक्टर माइल्स क्या करते हैं कि दवाई देते हैं वो लड़के को, छोटे लड़के को, उसके बाद घर भेज देते हैं कि तू घर जा, ठीक है। देन डॉक्टर माइल्स सोचते हैं कि वो डायरेक्ट घर नहीं जाएगा, वो पहले विल्मा के घर जाके चेक करेगा कि क्या चल रहा है विल्मा के घर। तो एज अ डॉक्टर वो ऐसे सोचता है कि यू नो व्हाट, मैं अपने घर जाने से पहले विल्मा के घर जाता हूँ, विल्मा के घर जाके चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। देन डॉक्टर माइल्स विल्मा के घर जाते हैं एंड उसके अंकल आयरा से बात करते हैं एंड डॉक्टर माइल्स को सब नॉर्मल लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है डॉक्टर माइल्स को। देन डॉक्टर माइल्स विल्मा के पास जाते हैं एंड देन कहते हैं कि ये तो तुम्हारे अंकल आयरा ही है, यू नो, ऐसे कहते हैं, ये तो तुम्हारे अंकल आयरा ही है, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, नॉर्मली लग रहा है मुझे, तो कोई चेंज ना है उनके अंदर। बट विल्मा वॉज फर्म, मतलब विल्मा आप कह सकते हो वो बात में खड़ी थी अपने बात में कि ये मेरे अंकल नहीं है, सिर्फ दिखता मेरे अंकल की तरह है, बट फ्रॉम इनसाइड ही इज समवन एल्स, समथिंग एल्स। तो विल्मा भी वो बात के लिए खड़ी है कि ये आदमी मेरा अंकल नहीं है, सिर्फ मेरे अंकल की तरह दिखता है, बट अंदर से मतलब यू नो, लाइक फ्रॉम इनसाइड वो कोई और ही है। देन डॉक्टर माइल्स कहते हैं कि विल्मा को कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए फॉर द चेकअप। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि कोई माइंड का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंटल इशू होगा शायद विल्मा को, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। तो डॉक्टर माइल्स कहते हैं कि यू नो व्हाट, तुम्हें ना एक साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। तो एक साइकेट्रिस्ट का नाम भी देते हैं, वो नाम मैं भूल गया, सो या लेट्स कंटिन्यू विद। तो वो साइकेट्रिस्ट का नाम देते हैं, वो बोलते हैं कि मिल लेना उनसे। तो विल्मा कहती है ओके। देन थोड़े और केसेस आते हैं सेम टू सेम, और थोड़े केसेस आने लगते हैं वो सेम ही, कि ये बंदा सिर्फ दिखता है वो उनका लव्ड वंस की तरह, बट फ्रॉम इनसाइड ही और शी समथिंग एल्स, यू नो। देन डॉक्टर माइल्स अपने डेट के साथ, बेकी उनकी डेट होती है, उनकी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, तो डेट के साथ डिनर करने गए होते हैं, तभी डॉक्टर माइल्स को कॉल आता है कि आपको एक पेशेंट देखने जाना पड़ेगा, इट्स अर्जेंट, ठीक है। और जो पेशेंट था वो एक्चुअली डॉक्टर माइल्स का दोस्त ही था, जिसका नाम था जैक यू। तो जैक कॉल करता है, मतलब डॉक्टर माइल्स क्लिनिक में, ठीक है, क्लिनिक में। तो जो डॉक्टर माइल्स की रिसेप्शनिस्ट होती है वो उठाती है, वो जैक बताता है कि मुझे डॉक्टर माइल्स से जल्दी मिलना है, उसको बोलो कि मेरे घर आए, इट्स अर्जेंट। तो डॉक्टर माइल्स, जैसे आप कहते हैं कि डॉक्टर माइल्स अपने डेट के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड बेकी के साथ डिनर करने गए होते हैं, बट तभी उनको कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि यू हैव टू गो और इट्स अर्जेंट, आपका दोस्त के घर आपको जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है ओके, मैं चला जाता हूँ। तो वो डिनर नहीं करते हैं। तो बेकी एंड डॉक्टर माइल्स दोनों डॉक्टर माइल्स के दोस्त के घर, जैक के घर चले जाते हैं। देन डॉक्टर माइल्स उस पेशेंट जैक के घर चले जाते हैं। देन वो फ्रेंड का नाम होता है जैक, एंड जैक डॉक्टर माइल्स को एक बॉडी दिखाता है। यस, जैक डॉक्टर माइल्स को एक बॉडी दिखाता है जो काफ़ी डिफरेंट होती है, लाइक इट्स अ ह्यूमन बॉडी बट एट द सेम टाइम इट लैक्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी।
दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट यस दिस इज द थिंग. मतलब वो जो बॉडी है इट्स नॉट डेड और अलाइव, इट्स मतलब जिंदा भी नहीं है और मरा हुआ भी नहीं है. तो आप ऐसे तो समवन इन द मिडल. और वो बॉडी ह्यूमन बॉडी की तरह दिखते हैं बट अभी भी उसमें थोड़े मिसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूरा ह्यूमन बॉडी नहीं बनाता है उस बॉडी को. आप समझ गए होंगे जैसे मैंने लिखा लाइक इट्स अ ह्यूमन बॉडी बट एट द सेम टाइम इट लैक्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, थोड़ी चीज़ें उसमें अभी भी बाकी है वो बॉडी में ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बनाने में. कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो फिंगरप्रिंट्स का. ठीक है, तो वो जो बॉडी में है, जो बॉडी सामने पड़ी हुई है उससे कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, यू नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल. तो वो चेक करता है. जैसे देन डॉक्टर माइल्स उस जैसे मैंने लिखा भी है, देन डॉक्टर माइल्स उस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं. बस उस डेड बॉडी का तो कोई फिंगरप्रिंट ही नहीं होता. तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है. मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि वो चेक किए बट देयर इज नो फिंगरप्रिंट्स ऑन वो बॉडी के हाथ में कोई फिंगरप्रिंट्स है ही नहीं. इट्स लाइक टोटली ब्लैंक. तो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मिसिंग है. तब डॉक्टर माइल्स को लगता है कि अब तो कुछ गड़बड़ चल रहा है. एंड सेंटा मीरा में, ठीक है, सेंटा मीरा एक टाउन है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है, जहाँ पे डॉक्टर माइल्स बेकी सब रहते हैं. इट्स सेंटा मीरा, वो टाउन का नाम है. ऐसे मल्टीपल केसेस आ चुके हैं. तो डॉक्टर माइल्स अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि यू नो व्हाट, कि अब तो देखना पड़ेगा, अब तो कुछ गड़बड़ है भाई. ठीक है, देन डॉक्टर माइल्स अपने दोस्त जैक को कहते हैं कि कुछ चेंजेस आए उस बॉडी में, तो सुबह से पहले तो मुझे कॉल करना. बट सुबह तक वो डेड बॉडी तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स अ बॉडी, दैट्स इट. इट्स नॉट अलाइव नाइदर इट्स अलाइव नॉट डेड. सो वो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता तो पुलिस को कॉल कर देना. तो ये डॉक्टर माइल्स कहते हैं जैक को कि भाई कुछ होता है वो बॉडी के साथ, मतलब कोई भी चेंजेस आते हैं तो मुझे कॉल करिए, मैं आऊँगा देखने. बट कुछ भी नहीं होता है सुबह तक. देन कॉल पुलिस. ठीक है, देन डॉक्टर माइल्स अपने घर चले जाते हैं. देन उसके बाद जैक के घर, जिसका घर पे एक बॉडी, वो मैं जो बॉडी की बात कर रहा हूँ वो पड़ा हुआ है, ह्यूमन बॉडी, ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी पड़ी हुई है. वो धीरे धीरे जैक का ही रूप लेने लग रहा है. यस गाइस, ये सेंटेंस मैं वापस बोलना चाहूँगा बिकॉज इट्स अ क्रूशियल वन, इट्स अ क्रूशियल पॉइंट एक्चुअली. कि वो जो ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी है वो धीरे धीरे जैक का ही रूप ले रहा है. धीरे धीरे जैक की तरह दिखने लगा है, वो जैक का ही रूप लेने लगा है. अब धीरे धीरे वो बॉडी जैक की तरह दिखने लगा है. पहले वो मैं जैसे बोला था कि वो सिंपल था, बट अब वो बॉडी जैक की तरह दिखने लगा है. एंड दैट ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली अलाइव, इट्स नॉट डेड. अब वो जो बॉडी है वो जिंदा भी है, वो उठ भी रही है. मतलब यू नो इट्स लाइक कि वो अब इट्स नॉट लाइक जस्ट बॉडी हु इज लेइंग जब पड़ी हुई है एक बॉडी, ऐसी नहीं है. अब वो बॉडी एक अलाइव बॉडी बन चुकी है, या अब वो बॉडी जिंदा है और जैक की तरह दिखता है वो बॉडी. यस, तो जैक एंड उसकी वाइफ डर के मारे डॉक्टर माइल्स के घर आ जाते हैं. ठीक है, देन डॉक्टर माइल्स को डर लगने लगता है कि शायद बेकी भी डेंजर में है, कि शायद बेकी भी डेंजर में हो सकती है. बेकी इज एक्चुअली डॉक्टर माइल्स की गर्लफ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा ही था. या सो डॉक्टर माइल्स जैसे भी करके जितना जल्दी हो सके बेकी के घर पहुंचते हैं. देन डॉक्टर माइल्स छुपके से बेकी के घर घुसते हैं टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन. तो वो सोचते हैं कि यू नो व्हाट, मैं भी कुछ आवाज़ नहीं करता हूँ, तो यू नो व्हाट, मैं ना बेसमेंट के रास्ते से बेकी के रूम में जाऊँगा और बेकी को उठा लूँगा, ले जाऊँगा छुपा के. मुझे बेल रिंग नहीं करना, सबको बताना नहीं है. क्यों पता नहीं, उनका कुछ इंट्रूसिव थॉट था वो, कि वो उनको किसी को कुछ बताना नहीं है. तो वो सोचते हैं कि सो देन डॉक्टर माइल्स बेसमेंट के रास्ते से बेकी के घर अंदर घुसते हैं. एंड देन बेकी के रूम में डॉक्टर माइल्स जाते हैं एंड बेकी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं. यस, बट देन जैक, डॉक्टर माइल्स एंड एक साइकियाट्रिस्ट जैक के घर जाते हैं टू चेक दैट ह्यूमन बॉडी, जो ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी. अब मैं वो बॉडी को मैं कहना चाहता हूँ एलियन बॉडी. यस, अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, इट्स एन एलियन बॉडी. सो जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे जैसे बट बेकी के घर बेसमेंट में ये एक पॉइंट रह गया. या सो डॉक्टर माइल्स जाते हैं एंड बेकी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं. बट बेकी के घर के बेसमेंट में भी एक
ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे बेकी का ही रूप ले रहा है। यस, ये सिर्फ जैक के साथ नहीं हो रहा, अब एक बॉडी है जो बेकी का भी रूप ले रहा है, जो उनके बेसमेंट में पड़ा हुआ था एक बॉडी। तो वो बेसमेंट में कुछ फ्रिज टाइप का कुछ होता है, स्टोरेज जैसा। तो वो जो डॉक्टर माइल्स होता है वो चेक करते हैं खोल के और देखते हैं कि एक ह्यूमन एलियन बॉडी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे बेकी की तरह दिखने लगी है, यू नो, बट इट्स लाइक स्लीपिंग मोड में है, बट धीरे धीरे बेकी का रूप ले रही है। देन जैक, डॉक्टर माइल्स एंड एक साइकेट्रिस्ट जैक के घर जाते हैं टू चेक दैट डेड बॉडी, कि डेड बॉडी से हो क्या रहा है। बट वो बॉडी तो गायब हो गया है फ्रॉम जैक्स हाउस। यस, जैसे मैंने कहा था वो बॉडी जिंदा हो चुका है, इट्स अलाइव नाउ। तो वो बॉडी जा चुका है, वो बॉडी जैक के घर से गायब हो गया है, इट्स नॉट देयर एनी मोर। या सो मतलब अब वो एक फुल्ली फंक्शनल एक एलियन बॉडी है जो सिर्फ जैक की तरह दिखता है, एंड वो अब पता नहीं कहाँ चला गया है। nobody knows where he went, you know. देन वो साइकेट्रिस्ट मानता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो साइकेट्रिस्ट गया होता है, जो मैंने साइकेट्रिस्ट की बात की थी जो विल्मा को रेकमेंड किया था, वो साइकेट्रिस्ट की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो साइकेट्रिस्ट मानता नहीं है कि अरे ये सब तो बकचोदी कर रहे हैं तुम दोनों मेरे साथ, मतलब डॉक्टर माइल्स और जैक में सब बकचोदी कर रहे हैं, ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई मानेगा ही नहीं इन द फर्स्ट पॉइंट। बट जैक और डॉक्टर माइल्स फर्म थे कि यस कुछ खतरनाक गड़बड़ तो चल रही है इस शहर में। तो वो साइकेट्रिस्ट मानता ही नहीं है, ही इज़ लाइक ही नीड्स सम सॉलिड प्रूफ। तो ऑब्वियसली वो मतलब इट्स एविडेबल, यू नो, कि उसको एक सॉलिड प्रूफ चाहिए कि तुम दिखाओ कि सच में ऐसा हो रहा है कि एक एलियन है जो एक ह्यूमन का रूप लेके उसका रूप ले कंप्लीटली रूप लेके एक फुल्ली फंक्शनल बॉडी बन के बाहर चला जाता है, ऐसे मुझे प्रूफ दिखाओ। सो डॉक्टर माइल्स साइकेट्रिस्ट को अपने गर्लफ्रेंड बेकी के घर ले जाता है। तो जैसे मैंने कहा था बेकी के घर के बेसमेंट में भी एक बॉडी धीरे धीरे बेकी का रूप ले रही है, यू नो, एक बॉडी थी पड़ी हुई थी जो बेकी का रूप ले रही है, बिकॉज बेकी एक डुप्लीकेट बेकी के बेसमेंट में पड़ा है, जैसे हम उसको डुप्लीकेट बेकी बोल सकते हैं। तो डुप्लीकेट बेकी पड़ा हुआ है, यू नो, बेसमेंट में। बट व्हेन दे रीच देयर देन वो बेकी बॉडी डबल भी गायब हो गई है। यस, अब मतलब वो लोग वो घर में पहुंचे एंड वो घर में भी वो जो बॉडी डबल था बेकी का जो बॉडी डबल था वो गायब हो चुका है। इट मीन्स दैट उसने बेकी का रूप ले लिया है और वो फुल्ली फंक्शनल एलियन बॉडी बन चुका है जो बेकी की तरह दिखता है, और वो जा चुका है, मतलब फुल्ली फंक्शनल बॉडी बन के घर के बाहर निकल चुका है। एंड बट देन अगले दिन चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, लाइक अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बट ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, ठीक है। देन अगला दिन देखते हैं चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, लाइक अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब कोई भी ऐसा केसेस लेके नहीं आ रहा है कि देयर इज़ अ बॉडी डबल, ठीक है। तो ऐसे केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि एक दिन पहले आ रहे थे अब अगले दिन क्यों नहीं आ रहे। बट उसी रात को मिस्टर माइल्स को अपने घर पे एक सीड पॉड मिलता है। सीड पॉड के बारे में जितना कम बात करें उतना ही सही रहेगा, पर आपको मैं सिर्फ बता दूंगा क्या होता है। सीड पॉड मिलता है एंड वो लोग एजप्शन लगाते हैं कि इसी सीड पॉड से वो बॉडी डबल एलियंस निकल रहे हैं जो ह्यूमन का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे टोटली। या तो सीड पॉड है, तो वो उसके नाम ज़्यादा बात नहीं तो वही ठीक रहेगा। बट दैट्स अब एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी। या मीन्स मैंने आई थिंक 40% ऑफ द स्टोरी कवर कर दी, अभी 1 घंटे की मूवी बाकी है। या तो बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको कि केसेस क्यों नहीं आ रहे, कि पहले तो बहुत केसेस आ रहे थे अब क्यों नहीं केसेस आ रहे। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सब नॉर्मल हो चुका है शहर में, क्या हुआ है शहर में, पहले तो बहुत कुछ गड़बड़े चल रही थी, अब शहर में क्या हुआ है, क्यों सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। सेकेंड बिगेस्ट क्वेश्चन, तो क्या है ये सीड पॉड्स है क्या एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बॉडी डबल एलियंस कहाँ से आ रहे हैं, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से आ रहे हैं ये सीड पॉड्स, और ये सीड पॉड्स भी कहाँ से आ रहे हैं। एक सीड पॉड को भी कोई लाने वाला तो होना चाहिए ना, कौन ला रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप ही उग रहा होगा, लाइक वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सीड पॉड्स के अंदर एलियंस है जो ह्यूमंस का रूप ले रहे हैं, हु नोस।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चल रहा है बेंचो, या दैट इज द लास्ट क्वेश्चन कि क्या चल रहा है बेंचो, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन सेंटा मीरा, आई डोंट नो क्या था उस शहर का नाम, उसमें क्या चल रहा है। तो या अब माइल्स एंड किसी को भी नहीं पता कि हु इज़ रियल एंड हु इज़ फेक, मीन्स बॉडी डबल या एलियन, ठीक है। अब डॉक्टर माइल्स को भी नहीं पता कि कौन रियल है और कौन फेक है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बॉडी डबल आप कह सकते हो वो एलियन हो चुके हैं, ठीक है। लाइक वो एलियंस बातें भी ह्यूमन की तरह करते हैं, सोचते भी ह्यूमन की तरह है, बट दैट्स इट, उनके आप कह सकते हो कि उनको उनके अंदर इमोशन नहीं है, दैट्स इट। रेदर देन दैट वो एलियन के अंदर सब कुछ है, दिखते ह्यूमन की तरह है, बातें सब कुछ ह्यूमन की तरह है, बट सिर्फ वो इमोशन लेस है, आप ऐसा कह सकते हो। तो अब डॉक्टर माइल्स को नहीं पता कि हु इज़ रियल एंड हु इज़ फेक। या अब हम मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो मूवी इज़ अ फास्ट पेस्ड मूवी which is extraordinary thing at that time 1956. It's a pretty big deal to be honest. Like जैसे हम पुरानी मूवीज़ की बात करते हैं तो पुरानी मूवीज़ यू नो लाइक कि स्लो होती है, टाइम लेती है अपना, बट दिस मूवी डजंट टेक एनी टाइम। भाई फ्रॉम द स्टार्ट ये मूवी अपना मैजिक दिखाने लगती है, अपना जादू दिखाने लगती है, विच इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग बिकॉज दिस मूवी वॉज रिलीज्ड इन 1956. दैट्स क्रेजी। इवन सिनेमेटोग्राफी इज इम्प्रेसिव। मूवी है तो ब्लैक एंड वाइट में, विच इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस, ठीक है, मतलब सिनेमेटोग्राफी इम्प्रेसिव है, बट दिस मूवी इज ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो तो थोड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट बाय द वे, यू डोंट सी दिस काइंड ऑफ मूवीज नॉर्मली, विच इज़ अ प्रीटी बिग डील। मतलब अभी भी मैं कहूँगा, मतलब अभी तक ऐसे मूवीज़ आपको देखने नहीं मिलते हैं, इन्वेशन ऑफ बॉडी स्नैचर्स की तरह ऐसे मूवीज़ आपको देखने नहीं मिलते जिसमें एलियंस का यूसेज और एलियन का यूज़ करने का तरीका डिफरेंट हो, यू नो। कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेशली डॉक्टर माइल्स की एक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको स्टोरी हुक करके रखती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट, मूवी ग्रेजुअली गेट्स टेंस्ड, स्लोली बिल्डअप होता है, ठीक है। तो मूवी स्टार्टिंग तो स्लो, मतलब आराम से होती है, चिल होती है, बट धीरे धीरे मूवी और भी ज़्यादा टेंस्ड होने लगती है, स्लोली और भी ज़्यादा आप कह सकते हो सीरियस होने लगती है, ठीक है, जो देखने में मज़ा आता है। इट्स लाइक दिस मूवी स्लोली बिकमिंग ए सर्वाइवल थ्रिलर एंड अ मिस्ट्री मूवी। या स्लोली ये मूवी आप कह सकते हो उनका जो जॉनरा है वो सर्वाइवल थ्रिलर एंड सस्पेंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती है एंड थोड़ी चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल स्टोरी। यस, जैसे मैंने बताया ये मूवी सिर्फ 80 मिनट की है, तो ये मूवी आपको सब क्लियरली नहीं बताती, मतलब आपको जो भी मेजर चीज़ें है वो आपको क्लियरली बता देगी, पर थोड़ी चीज़ें आप भी फिगर आउट कर सकते हो अपने आप से, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मूवी 100%। जब डॉक्टर माइल्स एंड बेकी सब लोगों से दूर भाग रहे होते हैं बिकॉज उनको नहीं पता कौन है ह्यूमन एंड कौन है एलियन, सो डॉक्टर माइल्स एंड बेकी कैसे सर्वाइव करते हैं वो देखने में मज़ा बहुत आता है। या तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट दैट ओवरऑल सीन इज़ प्रीटी डैम गुड, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा है वो सीन देखने में जब डॉक्टर माइल्स और बेकी भाग रहे होते हैं वो सब एलियन से। या स्टोरी थोड़ा और डेप्थ होना चाहिए था, थोड़ा और स्टोरी में डेप्थ होना चाहिए था, that it was much needed and it would make this movie even better. So 80 मिनट की मूवी है तो आप बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको स्टोरी बताए, बट जितना जाए हो सके ये मूवी ने किया है। पर थोड़ा और डेप्थ होता है इस मूवी में, थोड़ा और 10-15-20 सेकंड डाल दिया होता, थोड़ा और डेप्थ होता तो ज़्यादा मज़ा आता देखने में, यू नो, और ये मूवी अच्छी बन जाती। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट इन दिस मूवी इज़ ब्रिलियंट। या नेक्स्ट पॉइंट, एलियंस का जो कॉन्सेप्ट इस मूवी में यूज़ किया गया है वो काफ़ी डिफरेंट एंड थोड़ा और अच्छे से, वो काफ़ी डिफरेंट है और थोड़ा और अच्छे से एंड डीप दिखाते तो मज़ा आता। या बट कांट कंप्लेन फ्रॉम 1 hour 20 minutes मूवी, ये जैसे मैंने लिखा भी इसमें। इट्स प्रीटी फन, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स प्रीटी फन एंड स्ट्रेसफुल टू वॉच दैट सीन जब लोकल्स लोग डॉक्टर माइल्स एंड बेकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दैट कैट एंड माउस चेस इज ब्रिलियंटली क्राफ्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग वॉज गुड एज फक। यस, एंडिंग वॉज गुड एज फक, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा
टू बी ऑनेस्ट, बट इट फील्स इनकम्प्लीट, यू नो, इट फील्स इनकम्प्लीट, दैट्स ट्रू। लाइक अच्छी है एंडिंग, बट इट फील्स इनकम्प्लीट, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो बच गया है यार, मतलब अच्छा है बट इट फील्स इनकम्प्लीट। वो तो मैं कहूँगा कि मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट दैट्स द पॉइंट। बट इट इज़ गुड बट इट फील्स इनकम्प्लीट इट्स एज वेल। तो एंडिंग मुझे काफ़ी रस्ट भी लगी, रस्ट मतलब क्या बोलते, थोड़ी होती है ना, रश लगी, थोड़ी फास्ट ऐसे लगी। एंडिंग इज़ गुड बट इनकम्प्लीट, जैसा मैंने ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, गुड बट इट्स इनकम्प्लीट। एंड नाउ आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10। ये दैट्स माई पर्सनल रिव्यू, दैट्स माई पर्सनल रेटिंग बाय द वे। तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड या। अब हम मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे रेटिंग्स एंड ऑल। सो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और 60,000 लोगों ने इस मूवी को रेट किया है। और अब हम इसके पेरेंट्स गाइड के ऊपर बात करेंगे, और इसको डायरेक्ट किया है बाय डॉन सिगल ने। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सो ओके, सेक्स एंड न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लियरली बता देता हूँ, सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। बट एक कैच है, इस मूवी में 3-4 किसिंग सीन्स है, ठीक है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली दैट कितने वो लोग ओपन माइंडेड है, ठीक है, मतलब वो ओपन माइंडेड को किससे फ़र्क। और किसी भी ऐसा कुछ फ्रेंच किस ये सब नहीं है, आपको जैसे पता है पैक किस, इट्स लाइक नॉर्मल, आपको जो पुरानी मूवी सब देखते हो, यू नो, लाइक पुरानी मूवी से लाइक इट्स लाइक पैक किस, दैट्स ऑल, लाइक दैट्स ऑल या। मैं क्यों बता रहा हूँ मैं, but that's it, it's just like a peck kiss, that's all, it's not like a French proper kiss or something like that। तो इसमें मल्टीपल किसिंग सीन्स है। तो अब ये आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है कि कितने ओपन माइंडेड है। तो ओपन माइंडेड है तो आप ये फैमिली के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं है किसिंग सीन से, तो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। पर उनको प्रॉब्लम है, देन डोंट वॉच दिस मूवी विथ योर फैमिली, अकेले ही देख लेना या फिर दोस्तों के साथ या पार्टनर के साथ देख लेना, तो आई डोंट प्रेफर। बट सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। वायलेंस गोर इस मूवी में मैं कहूँगा काफ़ी कम है, काफ़ी माइल्ड है, आपको बहुत ज़्यादा वायलेंस गोर इस मूवी देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी माइल्ड वायलेंस गोर है इस मूवी में। प्रोफेनिटी बिल्कुल भी नहीं है इस मूवी में, थोड़ी सी गाली गलौज नहीं की गई है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया है, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट। फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल में है, इट्स लाइक ओवरऑल मॉडरेट लेवल में है, मतलब ज़्यादा इंटेंस भी नहीं है, बट इट्स लाइक ओवरऑल मॉडरेट लेवल में है, मैं ऐसा कहूँगा। सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस अबाउट इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स के ऊपर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इफ यू स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।